बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीरियोडिक वेव्स पढ़ेंगे। पीरियोडिक वेव्स क्या होते हैं? ऐसे वेव्स होते हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, रेगुलर होते हैं और रिदमिक डिस्टर्बेंसेस से पैदा होते हैं। सही है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब यही है कि जो चीज़ रिपीट हो इन रेगुलर इंटरवल्स, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ऑसिलेशंस होंगे, जो डिस्टर्बेंसेस होंगे, वो क्या होंगे? रेगुलर होंगे, रिदमिक होंगे और कंटिन्यू होंगे। ऐसी वेव जब बनेगी उनको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक वेव्स। तो इसमें दो किस्म के होते हैं, ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स को भी हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था कि कौन सी वेव्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल को भी समझ लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, तब जो है आपको ये समझ आएगा। ओके, तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हम कंसिडर करते हैं एक मास अटैच्ड विद अ वर्टिकल स्प्रिंग। ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ये इसके नोट्स है, फिर ये डायग्राम से मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है वर्टिकल, इसके साथ एक मास अटैच है और इस मास के साथ फिर एक स्ट्रिंग भी अटैच्ड है। तो जब ये मास अप एंड डाउन मूव करना शुरू करेगा, इसमें हम ऑसिलेशन पैदा कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जो है ये जो स्ट्रिंग है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सही है, क्योंकि स्ट्रिंग के ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे, ये फिर अपने साथ वाले पार्टिकल्स को जो है डिस्टर्बेंस मतलब ट्रांसफ़र करेगी, वो फिर अपने साथ वाले को, फिर अपने साथ वाले को, इस तरह पूरे स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और कैसे वेव्स? फिर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और प्रोपगेशन जो है आगे है। तो ये परपेंडिकुलर हुई ना, वाइब्रेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन की डायरेक्शन के साथ। तो ये जो वेव्स है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो स्प्रिंग में ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक है, यानी ये कंटिन्यू है, रेगुलर है और रिदमिक है। तो इस तरह से ये जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो गई है, इसको भी हम पीरियोडिक वेव कहेंगे। ओके, अब ये जो एम्पलीट्यूड होगा किस चीज़ का? स्प्रिंग का। ये मास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। वेव का एम्पलीट्यूड भी यही होगा। इसी तरह जिस फ्रिक्वेंसी से ये मास जो है अपनी वाइब्रेशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस फ्रिक्वेंसी से इसकी होगी, वेव की भी यही फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस तरह इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। एज द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड, ये तो आपको बता दिया पॉइंट। अच्छा, अब देखो ये कुछ पॉइंट्स और है कि एट t इज इक्वल टू ज़ीरो ब्लॉक, एट t इज इक्वल टू ज़ीरो द ब्लॉक इज़ एट एक्सट्रीम पॉइंट ए। ब्लॉक एक्सट्रीम पॉइंट पे है और इससे क्या बनता है? इससे क्रस्ट ऑफ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव बनता है। और फिर t इज इक्वल टू t/4, उससे फिर क्या बन जाता है? ब्लॉक मीन पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, मैं ये आपको समझाता हूँ। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t/2, ये चीज़ें एक दफ़ा समझ लेते हैं। टाइम पीरियड के हम 4 हिस्से बनाते हैं। ये देखें आप, एक टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? 4 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये देखें आप, इसमें जो टोटल टाइम है इसको t कहते हैं, टाइम पीरियड है ना। तो इसका फर्स्ट फोर्थ पार्ट जो है 1/4t है, सेकंड फोर्थ पार्ट जो है 2/4t है, थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है? 3/4t, और जो फोर्थ पार्ट है वो 4/4t। ठीक है, तो इसका अच्छा, ये फिर क्या हो जाएगा? ये टोटल हाफ हो जाएगा, 2 1 2। अच्छा, मतलब ये t/2 हो जाएगा ये, और ये 3t/4, और ये क्या रहेगा? t, मतलब टोटल। तो 4 हिस्से हमने बनाए। ये एक 1/4t, ये 1/2t हो जाएगा, मतलब 2 हिस्से आ जाएंगे। ये 3 इसमें आ जाएंगे 3/4t, और ये पूरे 4 के 4 इसको हम t कहेंगे, टाइम पीरियड। तो t/4 पे पार्टिकल जो है मेन पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद फिर t/2 पे जो मतलब सेकंड पार्ट हो गया टाइम का। अच्छा, उसमें ये आ जाता है नीचे, ये नेगेटिव a हम इसको कहेंगे,
इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ए पे आ जाता है। पहले ये पॉजिटिव ए पे था, अब नेगेटिव ए पे आ जाता है। ये फिर क्या है, ट्रफ है पीरियोडिक वेव्स का। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 3T/4 पे ये वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है, और जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन ए पर आ जाता है, और ये फिर से क्या है, क्रस्ट ऑफ पीरियोडिक वेव्स है। अच्छा, द सेम प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स एंड अ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव मूव्स टू द राइट। इस तरह से जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव जो है टू द राइट मूव कर रहा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स क्या होते हैं, ये तो हमने पहले से पढ़ लिया है कि इसमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, सही है। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। To explain longitudinal periodic waves, we take an example of what? A spring which is lying on a horizontal frictionless surface. If oscillating periodic force is applied on its free end while the other end is kept tied to support. The compression and refraction are produced in it which travel along the length of the spring. Hence periodic longitudinal wave is produced in the spring. अच्छा, इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ इसका साइन वेव या कॉस वेव होगा, ये अब हम समझेंगे। देखो, एक एंड को हमने स्प्रिंग का क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। एक एंड पर जो है हम, ये फ्री एंड है, और इस पर हम एक फोर्स लगाना शुरू करते हैं, और कैसी फोर्स है, पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स मीन्स के रेगुलर इंटरवल्स में ये रिपीट हो। अच्छा, तो इससे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कंप्रेशन आगे चला जाएगा, और फिर इधर रेयरफेक्शन, फिर उधर से कंप्रेशन आगे चला जाएगा, इधर रेयरफेक्शन, फिर यहाँ से, मतलब ये कंप्रेशन भी आगे ट्रेवल करेगा और रेयरफेक्शन भी आगे ट्रेवल करेगा। इसको हम पिछले लेक्चर वीडियो में समझ चुके हैं। तो ऐसी जो वेव्स है, ये कौन सी वेव्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स है। क्यों? क्योंकि इनका जो यहाँ पे जो सोर्स है डिस्टर्बेंस का, वो रिपीटिंग है, रेगुलर है, रिदमिक है। तो इस तरह ये जो वेव प्रोड्यूस हुई, इसको हम पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। अच्छा, इसका जो ग्राफ होगा ये भी साइनोसॉइडल है। कैसे? हम क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर रीजन है उसको किस चीज़ से शो करते हैं, ये देखो, ये प्रेशर, इसको आप प्रेशर समझ लें, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर रीजन हुआ, फिर ये लो प्रेशर रीजन हुआ, मतलब नीचे प्रेशर इसका लो हो गया, कम हमने लिख दिया 0 से, ये मीन पोजीशन है, मतलब नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। ये फिर हाई प्रेशर रीजन है, ये फिर लो प्रेशर रीजन है। तो इस तरह ये जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, साइन ग्राफ या कोसाइन ग्राफ। आपको पता है साइन कोसाइन ग्राफ भी ऐसे ही होते हैं। ये देखें, साइन ग्राफ ऐसा होता है। साइन की वैल्यू क्या करती है, साइन 0 0 होती है, और बाकी जो इसकी वैल्यू है 1 और -1 के दरमियान में होती है, सही है। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 1 और सबसे छोटी वैल्यू इसकी -1, फिर इन्हीं के दरमियान जो है बाकी वैल्यूज़ रिपीट करती हैं। ये कौन सी वेव है, ये साइन वेव है, ठीक है। और कोसाइन वेव क्या होती है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, फिर उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ है 1 और -1 के बीच में क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है। तो ये कॉस वेव्स है, कोसाइन वेव है, कोसाइन या कॉस वेव कहते हैं हम, सही है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव है, उनका ग्राफ भी क्या है, साइन की तरह या कोसाइन की तरह की है, यानी इसको हम साइनोसॉइडल बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो भी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ठीक है। इसको फिर हम ट्यूनिंग फोक से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम एक ट्यूनिंग फोक को तो आप जानते हो ऐसी होती है, इसके 2 शाखें होती है, इसको हम प्रोंग कहेंगे, ये 2 शाखें प्रोंग। अच्छा, इसको हम एक रबर पेड़ से क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोंग है इसका मीन पोजीशन से ये आउटवर्ड आ जाएगा ए पर, और फिर वापस ये इनवर्ड जाएगा ए डैश पर, ठीक है। तो जब ये ए की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या, एयर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, कंप्रेशन, और फिर जब ये वापस इनवर्ड या जब आउटवर्ड जाएगा तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, और जब इनवर्ड जाएगा तो यहाँ पे फिर रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। वो जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गई थी वो आगे की लेयर्स में चली जाएगी, फिर बाद में जो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी वो भी आगे की लेयर में चली जाएगी। तो इस तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस पैदा हो जाएंगे, ऐसी वेव बनेगी। मतलब एक कंप्रेशन, फिर एक रेयरफेक्शन, फिर एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। कंप्रेशन कब पैदा हुई, जब प्रोंग ने
आउटवर्ड जो है मूव किया, और रेरफेक्शन कब पैदा हुई, जब प्रोंग जो है इनवर्ड चला जाता है, वापस अंदर की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये कंप्रेशन भी आगे ट्रांसफ़र हुई और रेरफेक्शन भी आगे ट्रांसफ़र हुई। तो ये जो वेव्स है इसमें एयर के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं आगे पीछे, ठीक है। और वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी यही है। तो ये जो वेव्स है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। और साउंड की वेव्स जो है वो भी यही लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स है, ठीक है। ये हमने डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड वेव्स। ये देखें, यहाँ से साउंड वेव हमने स्टार्ट किया है और यहाँ तक हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आज का लेक्चर था पीरियोडिक वेव्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।